नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलवानों को लेकर कहा कि भारत की बेटियां कह रही हैं कि पुलिस और तंत्र अब पवित्र नहीं रहा। पिछले कई दिनों से देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों के साथ जो हुआ है वो सबने देखा है। मोदी जी लाल किले से महिला सम्मान का लंबा लेक्चर देते हैं, पर यौन शोषण का आरोपी को पूरा संरक्षण है। आखिर क्या जिद है? बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल सकता है? उन्होंने कहा, क्यों बेटियों को ही कटघरे में खड़ा किया गया है? क्यों वो मां गंगा में मेडल प्रवाह करने के लिए मजबूर हुई? खड़गे ने कहा कि बेटी बचाओ नहीं, अपराधी बचाओ, देश के गौरव को ठेस पहुंचाओ। पहलवानों ने अपने मेडलों को गंगा में बहाने पर अभी रोक लगा दी है। ये तब किया गया है जब किसान नेता राकेश टिकैत ने उनको समझाकर उनसे मेडल ले लिए। नरेश टिकैत ने 5 दिनों का समय लिया है। आपको बता दें कि अभी मेडल को गंगा में बहाना कैंसिल किया है, हालांकि रोक नहीं लिया है। लेकिन ये खबर अब अंतर्राष्ट्रीय खबर आसानी से बन गई है और भारत में पहलवानों के रोने और गंगा में मेडल बहाने को पहुंचने के कारण भावनाएं बहने लगी हैं। किसान नेता नरेश टिकैत ने महिला पहलवानों के बारे में कहा कि हमारी बेटियां हैं, वो उनके साथ ज्यादती हो रही है। परसों उनके साथ जैसी कार्रवाई की गई उसको पूरा भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे भारत में रोष है। उन्होंने कहा, एक आदमी को बचाने के लिए पूरी भारत सरकार लग गई है। इसके साथ ही नरेश टिकैत ने कहा कि हम खाप पंचायतों की बैठक करेंगे। हमने 5 दिन का समय लिया है, ऐसे हम चुप नहीं बैठेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहलवानों के गंगा में मेडल को बहाने को लेकर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश स्तब्ध है, पूरे देश की आंखों में आंसू हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पहलवानों के हरिद्वार जाने और मेडल को गंगा में बहाने की कोशिश करने को लेकर कहा है कि गंगा मां के किनारे बेटियां रो रही हैं और गंगा पुत्र होने का दावा करने वाले अट्टहास कर रहे हैं। बता दें, पीएम मोदी ने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है और न आरोपी और बीजेपी सांसद के खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है। पहलवानों के साथ एकमात्र क्रिकेटर उतर आया है और उसका नाम है अनिल कुंबले। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने ट्वीट कर कहा है कि 28 मई को हमारे पहलवानों के साथ बदसलूकी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। उचित बातचीत से किसी भी बात का समाधान निकाला जा सकता है। जल्द से जल्द समाधान की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस ने आज कहा है कि आंदोलनकारी पहलवानों को इंडिया गेट पर धरना देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसने कहा कि अगर पहलवान स्मारक के सामने प्रदर्शन करते पाए गए तो उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। बता दें, भारत के शीर्ष पहलवानों को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के 2 दिन बाद साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों ने कहा था कि वो अपने ओलंपिक मेडल को गंगा में बहा देंगे। हालांकि उनको नरेश टिकैत ने अभी मना लिया है और 5 दिनों का समय लिया है। इससे पहले पहलवानों ने कहा था कि वो नई दिल्ली के इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को निशाना बनाया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई देश की राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर फिल्म बनाएगा। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण मसलों पर चुप रहना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म उद्योग ने कब चुनौतियों का सामना किया है और किसी ऐसे विषय पर बात रखी है जिस पर बोलने की मांग की जा रही है। क्या कोई इन महिला पहलवानों पर फिल्म बनाएगा जो हमारे लिए पदक लेकर आई हैं? क्या कोई फिल्म बनाने की हिम्मत करेगा? नसीरुद्दीन शाह ने कहा, क्योंकि वो अंजाम से डरे हुए हैं। हिंदी फिल्म उद्योग का जरूरी मुद्दों पर चुप्पी साधना कोई नई बात नहीं, वो हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि आर्यन खान को हुई जेल एक संदेश था कि अगर हम ये शाहरुख खान के साथ कर सकते हैं तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से ये मैसेज था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम पीछे जा रहे हैं, ये बहुत डरावना है। अयोध्या के साधु यौन उत्पीड़न के आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतर पड़े हैं। अयोध्या के संत अब चाहते हैं कि सरकार इस पॉक्सो एक्ट में बदलाव करे। बता दें, पॉक्सो एक्ट बच्चों से होने वाले अपराधों के खिलाफ बनाया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सोमवार को कहा कि ब्रजभूषण को परेशान किया जा रहा है। दास ने कहा कि पॉक्सो एक्ट का गलत इस्तेमाल कर बेकसूर लोगों को परेशान किया जा रहा है।
उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। खासकर महंतों और राजनेताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल हो रहा है। दास ने कहा कि ब्रजभूषण उस उत्पीड़न का जीता जागता उदाहरण है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह 5 जून को अयोध्या के रामकथा पार्क में एक जनसभा करेंगे, जिसमें साधुओं के भाग लेने की संभावना है। दास ने कहा कि 5 जून को अयोध्या के रामकथा पार्क में एक जन जागरूकता रैली में साधु पॉक्सो अधिनियम में संशोधन की मांग करेंगे। रैली में पूर्व न्यायाधीश और कानूनी विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। लक्ष्मण किलाधीश महंत मैथिली शरण ने कहा कि वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार के संत भी रैली में शामिल होंगे। हनुमानगढ़ी के महंत गौरी शंकर दास ने ब्रजभूषण द्वारा कुश्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने केसरगंज संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों को भी फर्जी करार दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस कह रही है कि हम केजरीवाल को समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा केजरीवाल का नहीं है, ये मुद्दा देश के संविधान का है। ये कांग्रेस को तय करना है कि वो मोदी के साथ खड़ी है या देश की जनता के साथ है। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि अगर ये राजस्थान सरकार के खिलाफ कोई ऑर्डिनेंस लाते हैं तो हम राजस्थान के साथ खड़े होंगे। उनको ये देखना है कि केंद्र सरकार जनता के हक को छीन रही है, ऐसे में सबको साथ आना चाहिए। आम आदमी पार्टी को आज केंद्र सरकार के दिल्ली राज्य अध्यादेश के खिलाफ बड़ी सफलता उस समय मिली जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम ने उसे समर्थन का ऐलान किया है। केजरीवाल ने आज सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की। इस बैठक में प्रकाश करात और वीरेंद्र करात के अलावा अन्य सीपीएम नेता भी मौजूद थे। बैठक के बाद केजरीवाल और येचुरी ने मीडिया को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि सीपीएम ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, हमने केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश की निंदा की है। ये असंवैधानिक है, ये कोर्ट की अवमानना भी है। मैं सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से संविधान बचाने के लिए आगे आने की अपील करता हूं। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पीछे करीब 7 महीने पहले नवनिर्मित श्री महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसी परिसर में एक दिन पहले रविवार को तेज आंधी तूफान के कारण श्री महाकाल लोक की करीब आधा दर्जन प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए तत्कालीन अधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ ही मुख्यमंत्री को भी हटाने की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि बीजेपी की श्रद्धा सिर्फ श्रेय की है। बीजेपी नेता अभय दुबे ने कहा कि जब पीएम मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया था तो अलौकिक वर्णन किया, मगर आज जब भ्रष्टाचार सामने आया है, सप्त ऋषियों की मूर्तियां क्षत विक्षत अवस्था में पड़ी हैं, तो मोदी जी एक ट्वीट तक करने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल ने कहा है कि मध्य प्रदेश के महाकाल लोक में धर्म के नाम पर सबसे बड़ी लूट की गई है। इस लूट में जब लोकायुक्त द्वारा कुछ अफसरों को चिन्हित किया गया तो पूरी बीजेपी सरकार उन्हें बचाने में लग गई है और जांच बंद कर दी। इन्होंने मूर्तियों में भी घोटाला किया, जिससे महाकाल लोक में लगी करोड़ों की मूर्तियां जरा से हवा में टूट गईं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के फैसले के खिलाफ सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सिसोदिया को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।